तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में 50 तक क्वेश्चन को पूरा कर लिया था, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया गया बुक था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है। तो त्रिक्षारकी अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो त्रिक्षारकी अम्ल हो जाएगा। ठीक है, H3PO4 H3PO4 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक क्षारकी अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। और इसको हम लोग बोलते हैं द्विक्षारकी अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी अम्ल हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वो आपका एक क्षारकी अम्ल में आ जाएगा। तो पूछा है आपसे त्रिक्षारकी अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? तो सुमेलित करना है। ठीक है, देख लीजिए सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ए का जो होगा सीमूम जो है वो ऑप्शन नंबर ए का 2 सही उत्तर हो जाएगा, अरब रेगिस्तान। ठीक है, और 22 का हम लोग देखेंगे तो 22 का आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी का आपका 3 हो जाएगा, और पेम्पेरो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। यहाँ पे पेम्पेरो का हो जाएगा ये डी, अर्जेंटीना। ठीक है, और बाकी जो बचा ये डी का हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए का अभी हम लोग ने 2 देखा, बी का 3, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1। अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैथ का है। आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 54 नंबर रीजनिंग है। 54 नंबर में 55 नंबर सीधा हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है, तो बताना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा कथन। ठीक है, लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से क्या करता है? तो भारतीय माल खरीद कर क्या करना है? तो विदेशों में बेचना। ये सत्य वचन है, यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 56 का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, देख लीजिए नीचे दिया है सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो पहला नंबर जो ए में बोला गया है नियोपाइलिना, ये किससे मैच करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा नियोपाइलिना का, ये हो जाएगा एनालिडा एवं मोलस्का के बीच योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर ए का 2 होगा। ठीक है, अब युगलीना का देखेंगे तो युगलीना का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, युगलीना का 4, पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आर्कियोस्टेपिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का देखेंगे कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच योजक कड़ी। सी का पहला हो जाएगा। बाकी जो बचा डी का आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा एवं एनालिडा के बीच योजक कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर हुआ 57 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए का 2 हुआ था, बी का 4 हुआ था, सी का 1 हुआ था, डी का 3 हुआ था। ठीक है, अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। ठीक है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतःरवणीय एधा की। ठीक है, अंतःरवणीय एधा की, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 59 नंबर में बोल रहा है गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ट एड्स
बाजार जो है वो किससे संबंधित होगा, तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला, ठीक है, बिहान मेला का आयोजन किया जाता है, तो निम्नलिखित में से बताना है बिहान मेला। ठीक है, बिहान मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में होता है। ठीक है, कहाँ में, तो उड़ीसा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या नाम है, तो पदावती है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं, तो होम रूल लीग 1916 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे, होम रूल लीग 1916 में आया था। इसमें बताना है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है तो कौन कौन थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, केवल 1, 2 और 3 इसमें जो होगा ये नहीं होगा, 1, 2, 3 ये सही उत्तर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक भी थे और एनी बेसेंट भी थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो ए, बी और सी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, आप जा करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले लीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी से। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला सही और दूसरा गलत, ये सही उत्तर हो जाएगा और ये गलत, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तथार्थ न्यायाधीश ये सही हो जाएगा और अतिरिक्त न्यायाधीश ये गलत, तो ऑप्शन नंबर ए में सीधा मारेंगे, 65 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार करना है। ठीक है, एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर क्या करना है, तो विचार करना है। देखिए, इसको आपको बनाना होगा, तो 1/2 करिएगा, 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, इसको एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद इसमें इधर लिखिएगा इतना बराबर, आपका एलसीएम लीजिएगा तो जो भी आएगा, और उसके बाद प्लस ये वाला 1 ओम को जोड़ दीजिएगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 15/7 ओम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बनाइएगा तो। ठीक है, पीडीएफ में ऐसे आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार, तो इसका सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है, क्या बोला गया है, तो केवल कथन 2 सही होगा 67 का। तो देखेंगे, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये बात सही है। पहला नंबर वाला क्या है, तो गलत है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 67 का। अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम नहीं पाए जाते हैं, याद रखेंगे। 68 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सही है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितना होता है, तो यहाँ पे आपका 2 लाख होता है, 2 लाख ppm होता है, याद रखेंगे कितना, तो 2 लाख ppm, याद रखेंगे कितना, तो 2 लाख। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट प्रपात को हम लोग
भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 70 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है, तो क्या सामान्य दिशा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या सामान्य दिशा होगा? तो दक्षिण पश्चिम से क्या होता है? तो उत्तर पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर 71 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है 2023-24 का? ठीक है, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा 5.9%। ठीक है, कितना? तो 5.9% जीडीपी का प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है 2023-24 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त, क्या? तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो गया 2025 तक। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक टीबी मुक्त कर देने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है, मतलब लाइन बाय लाइन लगाना है यहाँ पे। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1, उसके बाद 3, पहला नंबर ये लगेगा, उसके बाद फिर ये लगेगा, फिर आपका ये लगेगा, उसके बाद ये। ठीक है, पहला नंबर में क्या लगेगा? तो स्टेटस जनरल की बैठक, ये हो गया। फिर उसके बाद लुई 16 की हत्या। ठीक है, लुई 16 की हत्या। उसके बाद आपका नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, ये हो जाएगा। फिर लास्ट में जो होगा वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, ये वाला। तो कहने का मतलब 74 का जो है 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मिट्टियों में से स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी को हम लोग स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर 75 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो बताएंगे इसका सही उत्तर। तो कावेरी नदी घाटी जो है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो 76 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है आवश्यक वसा अम्ल के नाम को पहचान करना है। ठीक है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम को क्या करना है? तो पहचान करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो केवल 1, 3 और 5। ठीक है, 1 और 3 और 5 जो है वो वसा अम्ल के नाम से पहचान करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में है लिनोलिक और यहाँ पे तीसरा में है हो जाएगा लिनोलेनिक। ठीक है, और 5 नंबर में है एराकिडोनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मारेंगे 77 का बी। ठीक है, याद रखिएगा 77 का यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसमें बोला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति हुई? ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त हुई थी? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1974 से। कब से? तो 1 अप्रैल 1974 से, याद रखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु। किसके लिए किसकी विकास हेतु स्थापना किया गया था? तो विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु। ठीक है, तो 79 का सीधा सा मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप इतना तक अगर पहुंच गए होंगे ना तो बहुत चीज आपको सुनते सुनते याद हो गई होगी। ठीक है, और भी हमारे वीडियो देखिएगा ना तो हम 2-3 बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए। ठीक है, क्यूज की तरह मेरा वीडियो होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगर बड़ा वीडियो है तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे देखते रहिए, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत फायदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर वीडियो को इग्नोर करते हैं तो समझ लीजिए कि जो एग्जाम है आपको इग्नोर कर देगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कोविड-19 वायरस की संरचना में
प्रोटरूडिक नोक शामिल होते हैं निम्न में से किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? तो प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखेंगे। प्रोटरूडिक नोक जो है वो शामिल होते हैं, तो किससे बने होंगे? तो प्रोटीन से, याद रखिएगा। ठीक है, 80 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि लंबी मापने की सूत्र क्या होगा? सामाजिक बुद्धि लंबी मापने की सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 का। ठीक है, SA/CA इंटू 100, SA/CA इंटू 100, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? जो नशा मुक्ति केंद्र होता है वो निम्नलिखित में से बताया गया है कि कौन सी सुविधाएं को प्रदान करती है नशा मुक्ति केंद्र। तो कौन सी करेगी? उपयुक्त सभी, परामर्श भी देती है और मेडिकल सहायता भी और यौगिक आसन भी कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मारेंगे 82 नंबर का। 83 नंबर का आपको PDF में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। केपलर ने 84 नंबर में है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो कितने नियम का? तो 3 नियम दिया है केपलर। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। पहला नियम है केपलर का, पहला नियम है कक्षाओं का नियम, दूसरा में है क्षेत्रफलों का नियम और तीसरा में है केपलर का आवर्तकालों का नियम। ठीक है, याद रखेंगे। पहला में है आपका कक्षाओं का नियम, ठीक है, दूसरा में आपका क्षेत्रफल का नियम, ठीक है, और तीसरा में आपका आवर्तकालों का नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग 84 का सीधा मारेंगे सी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं। तो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु है। ठीक है, कौन है? तो जीवाणु। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ 0 डिग्री तक गिरती है? पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास जो है वो कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर जाकर के गिरती है। कितना? तो 0 डिग्री तक गिरती है, तो क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी मारेंगे सही उत्तर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा वन्य जीव अस्पताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कामराजार, ठीक है, कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तो सही उत्तर यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु के पास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 89 का। ठीक है, सुनते सुनते बहुत चीज आपको याद हो जाएगा, इसे मैं बोल रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को इग्नोर करिएगा, आपको एग्जाम इग्नोर कर देगा, इसलिए वीडियो में पूरा अच्छे से बने रहिएगा, बहुत फायदा करेगा, याद रख लीजिए। ठीक है, तो 90 नंबर में बोल रहा है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, कैमूर में भी और रोहतास में भी चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। गया में आपका हो जाएगा मैग्नीज, गया में मैग्नीज हो जाएगा, टीन हो जाएगा, गया में मैग्नीज टीन हो जाएगा आपका, एक सेकंड, गया में मैग्नीज टीन और अब्रक लिथियम, ठीक है, उसका जो है प्रमुख सर्वाधिक पाया जाता है गया में। तो हम लोग का जो पूछा है चूना पत्थर, ठीक है, तो चूना पत्थर कैमूर में होता है और रोहतास में। ठीक है, तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे 90 का। अब हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए, 91 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर का, याद रखेंगे। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन
जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? मतलब पद का क्रम में लगाना है, ठीक है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले जगत फिर संघ, ठीक है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजातियां, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ठीक है। अब हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अनुसार मारेंगे अजय बंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किनको मारेंगे? ऑब्जेक्टिव के अनुसार अजय बंगा को, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या चयन करना है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को चयन करना है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे 94 का, ठीक है। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? यदि 2 दिन पहले ये रीजनिंग का सवाल है तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। ज्यादातर आपको फोकस करना है जीके जीएस का, ठीक है। जीके जीएस बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं जीके जीएस एकदम रट जाइए, सुन सुन के ही रटिए या कोई बुक से पढ़िए, एकदम रट जाइए, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बताना है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में जो सेंटेंस दिया है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंग्लिश में। तो बताइए ऑब्जेक्टिव में कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो 96 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट, चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 96 का। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर में बोल रहा है येरेवान राजधानी है, तो येरेवान राजधानी है आर्मेनिया का, ठीक है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 97 का, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल जो है बंदी जीवन के लेखक हैं, याद रखेंगे। कौन? तो बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोइंग से, ठीक है। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रोइंग से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो का भी रिस्पांस कैसा आता है, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो रेगुलर वीडियो आते रहेगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। जब तक आपका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है, आपका भी एग्जाम फिर आ जाएगा, तो उससे पहले आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीका से करना होगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। देख लीजिए नीचे आपका सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग अंत करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।